आज हम सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। कुछ हमने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक घन लिख रखे हैं। अब हमें घनमूल निकालना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। 216 का मुझे घनमूल निकालना। घनमूल निकलता है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 216 का हम घनमूल निकालेंगे, इसके हम करेंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड। 216 गुणनखंड करो, इसको 200 हम 2 से काटेंगे तो आएगा 108। फिर 2 से हम इसको काटेंगे तो आएगा भैया 54। फिर 2 से काटेंगे भैया आएगा 27। अब 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे आएगा 9। फिर 3 से काटेंगे आएगा 3। फिर 3 से काटेंगे आएगा 1। बस यहाँ बंद कर दो। घनमूल में 3 के पेयर बनते हैं यानी कि जोड़ा बनते हैं। जैसे वर्गमूल में 2 के जोड़ा बनते हैं तो घनमूल में 3 के जोड़ा बनते हैं। यहाँ पर एक पेयर ये बन गया, 3 संख्या को मिलाकर एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ लिख दोगे घनमूल बराबर 2 जोड़ा बने, एक 2 का और एक 3 का। इसको लिख दो 2 गुणे 3 बराबर निकल के आ जाएगा 6। आंसर यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका घनमूल निकलेगा 216 का 6। आइए एक और देखते हैं। 3375 एक संख्या हमने लिख रखी है 3375। इसका मुझे घनमूल निकालना है 3375 यानी कि 3375। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है तो इसके निकालेंगे पहले हम गुणनखंड यानी कि फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखो देखो अगर इकाई का अंक 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी यानी कि 2 से कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो 2 से नहीं कटेगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर 5 है तो या तो 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। तो हम 3 से पहले भाग देंगे, 3 से कट जाएगी लगभग। ये देखो यहाँ पर 3 से काटेंगे पहले हम। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक। अब फिर 3 से दे भाग। 3 त्रिका 9 और 33 21 और 3 5 15। फिर 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब नहीं कटेगा 3 से, अब कटेगा 125 आ गया 5 से। चलो 5 से भाग देंगे हम। 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से भाग देंगे 5 25। फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 एकम 5। बस अब बंद कर दो। अब इनके पेयर बना दो। एक पेयर ये बन गया यानी कि एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पर लिख दोगे आप घनमूल बराबर 3 गुणित 5 बराबर 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से घनमूल को बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। अब हम आपको एक शॉर्ट विधि बताएंगे, डायरेक्ट घनमूल कैसे निकाल सकते हो देखते ही। देखो यहाँ पर क्यूब रूट का निशान ऐसे लगाएंगे हम। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। जैसे एक संख्या हमने लिख रखी है 343, एक संख्या लिख रखी है हमने, ठीक है 343। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है यानी कि घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 343 किस संख्या का घनमूल है। तो ये लिख रखा है 7 का क्यूब रूट बराबर 7 का क्यूब कितना है 343 यानी कि इसका क्यूब रूट आएगा बराबर 7। ठीक, 7 आएगा इसका क्यूब रूट। अगर छोटी संख्या है तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अब बात आती है बड़ी संख्या, जैसे हम इसी को ले लेंगे। एक 3375 का मुझे निकालना है घनमूल। तो देखो हम जानते हैं घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। तो एक जोड़ा हमने यहाँ से बना लिया ये। ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे इकाई का अंक कितना है 5 है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, घन कितना होता है, ये लिखा है 5 का घन 125 होता है। तो 125 की लिख दो आप 5। हासिल से कोई मतलब नहीं है मुझे, कितनी आए 10 आए 20 आए 1 आए 2 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बची कौन संख्या, ये 3 बच गई। अब इसमें देखो ऐसी संख्या का घन कौन सा है जो 3 से ज्यादा ना हो। तो हमने देखा 1 का घन 1 और 2 का घन 8 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 1 का घन है ये, तो ऐसे निकल जाएगा। इसका घनमूल निकल के आएगा 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट विधि से हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक। आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।